गरीब भाभी के लिए दो अम्मी नंदों ने बनाई रेंडर। मोनिका, बेटा तू अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई है, जबकि मैंने तुझे बताया था कि तेरी नंदी आ रही है। तो अब घर को जरा साफ करके उनके लिए कुछ खाने को अच्छा सा बना देना। तूने कुछ नहीं किया? अरे माँ जी, आप भी ना खाना अच्छा सा और बुरा सा बना देना। कितना तो अच्छा मौसम हो रहा है। अब ऐसे में कौन टेंशन ले खाना वाना बनाने का। मैं तो नहीं बना रही हूँ। तो क्या खिलाएगी अपनी नंदों को? ओहो माँ जी, हमारे शहर में क्या बाहर खाने की जगह कम है? खाना आज बाहर से आ जाएगा। और वैसे भी ननन जी की, वो दोनों की ही अब पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तो वो यही रहेंगी, तो खा लेंगी अपनी पसंद की चीजें बनवा बनवा कर। जरूरी तो नहीं है कि मैं आज ही बनाकर खिलाऊं। तू तो जानती है ना कि मेरी बेटियां बाहर का खाना पसंद नहीं करती है। वो अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर कितनी ज्यादा जागरूक है। उनके लिए घर में ही कुछ बना देना। वो पूरे 2.5 साल में आ रही है। मैं सब उनकी पसंद का ही बाहर से ले आऊंगी माँ जी। अब ज्यादा मेरा दिमाग ना खराब कीजिए। मुझे बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना है। अच्छा ठीक है। सुनिए, मुझे आप 1 किलो दूध और थोड़े चावल लाकर दे दीजिए। मुझे खीर बनानी है। खीर? अचानक ये खीर बनाने कहाँ से आ गई? वो सुना है कि आज मानसी और मनीषा पढ़ाई करके वापस आ रही है। अब वो आ रही है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बना सकती हूँ, तो उनकी पसंद की खीर ही बना दूंगी। मानसी और मनीषा आ रही हैं। तुम्हारा सोचना गलत नहीं है, लेकिन अनुजा तुम तो खुद ही शादी के कपड़े सिल रही हो। फिर उस सब से हाथ रोक कर तुम कैसे बनाओगी? कोई बात नहीं है राम जी, मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूंगी। अब रिश्तों से दामन थोड़ी ना छुड़ाया जाता है। अनुजा की बातों को सुनकर राम मुस्कुरा दिया, जिसके बाद अनुजा और राम दोनों ही मनीषा और मानसी के आने के लिए तैयारी करने लगे। कुछ ही देर बाद वो दोनों आ गई। उनकी आवाज सुनकर अनुजा दरवाजे पर निकल आई। स्वागत है ननन जी। हेलो भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ लेने आई है क्या? हाँ, मैं क्या कहूँ। हाँ हाँ ही बोल देती हूँ। हाँ, मैं लेने ही आई थी। चलिए बाद में ले लेना भाभी, अभी अंदर आ जाओ। हाँ, आप लोग चलो, मैं आती हूँ। हाँ, अब आप दोनों को क्या बताऊँ कि क्या हुआ है। अनुजा ऐसे बोलकर अपने घर में अंदर आ गई और उसकी नंदे अपने बड़े घर में चली गई। अनुजा और सोनिका दोनों देवरानी जेठानी थी, जिसमें अनुजा छोटी बहू और सोनिका घर की बड़ी बहू थी। अनुजा को सोनिका ने चालबाजी से घर से निकाल दिया था, जिसके बाद अनुजा सास ससुर के घर के पास ही एक छोटे से घर में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी। ये क्या, हमारी आवाज सुनकर भी कोई बाहर नहीं आया? माँ कहाँ हो माँ? अरे अरे, मेरी बच्ची आ गई। आओ आओ मेरी बेटिया। आओ आओ मनीषा और मानसी। बहू, कम से कम अपनी जगह से उठ तो जा। तेरी ननद आई है। उठने से क्या होगा, आप पानी ले आओ ना। अच्छा, एकदम सुस्त है ये, अपनी जगह से उठ भी नहीं रही है। गंगा को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और अपने बेटियों के लिए खुद ही जाकर पानी लाई। जिसके बाद, बेटा तुम लोग थक गई होंगी ना, जाओ अपने कमरों में जाओ। मैंने तुम लोगों का कमरा साफ कर दिया है, तो वहाँ आराम से बैठो। जब खाने लग जाए मैं बता दूंगी। ठीक है माँ। दोनों बहनें अपने कमरे में चली गईं, जिसके बाद वो फ्रेश होने लगी। ऐसे ही सोनिका के बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया। सोनिका उन्हें गाड़ी से लेने चली गई। बारिश आ रही थी और ऐसे में, बच्चों, आज का दिन स्कूल में कैसा गया? बहुत अच्छा था माँ, हम लोगों ने तो आज बहुत मजे किए। माँ देखो, वो गरीब हमारी गाड़ी की साइड में चल रहे हैं और भीग भी रहे हैं। ये तो राजू और पिंकी है। अच्छा है, ये इसी लायक है। ऐसे ही गंदे पानी में डूब मरना चाहिए इन्हें तो। अभी देखो मैं इनके ऊपर कैसे पानी उड़ाती हूँ। सोनिका ने अनुजा के बच्चों पर पानी उड़ाया, जो शांति से स्कूल से आ रहे थे, और हंसते हुए वो बेशर्मों की तरह वहां से चली गई। ऐसे कुछ ही देर बाद अनुजा के बच्चे और सोनिका की गाड़ी साथ साथ घर पहुंचे। भाभी बच्चों को ले आई है? ये क्या, भाभी बच्चों को ले आई और अनुजा भाभी के बच्चे ऐसे कीचड़ में सने हुए आ रहे हैं। इन्हें ये गाड़ी में नहीं ला सकती थी? हाँ पता नहीं क्यों। और अनुजा भाभी बड़ी उदास सी अभी घर के बाहर भी तो खड़ी हुई थी ना, कुछ तो बात है। दोनों नंदे कंफ्यूज सी नीचे आई और, माँ जी मैं खाना ले आई हूँ, मानसी और मनीषा को नीचे। अरे तुम नीचे ही हो? हाँ भाभी, वो कितने वक्त से तो हम अकेले ही थे, तो बस अब आप सभी के बगैर
नहीं रहा जा रहा है। लेकिन भाभी एक बात पूछूं, जब आप राधा और कार्तिक को गाड़ी में लाई तो पिंकी और राजू को भी ले आती। वो बच्चे भीगते हुए साइड में ही चल रहे थे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। वो अच्छे नहीं है, गंदे और गरीब लोग हैं। वो हमारी गाड़ी में बैठने के लायक ही नहीं है। भाभी ये बच्चों के दिमाग में इतना जहर कौन घोल रहा है? ये तो जरा भी अच्छी बात नहीं है। ठीक ही बोल रहे हैं। अब तुम लोग तो यहाँ थी नहीं, उस बीच बंटवारा हो गया। बहुत चालाक चंड है आपकी छोटी भाभी। तो बस अब जो जैसे है ठीक है। चलो मैं खाना ले आई हूँ, खाते हैं। आप खाना बाहर से लाई हैं, माफ कीजिएगा लेकिन भाभी अभी मेरा खाने का मन नहीं है। नंदो ने खाना खाने से मना कर दिया और वो अपने कमरे में चली गई। दीदी मुझे नहीं लगता है कि हमें बात को जाने बगैर ही भाई और भाभी से कोई बैर रखनी चाहिए। जब हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं तो हमारा इसमें कोई मैटर नहीं है। चलो अनुजा भाभी बुला रही थी, उनकी बात को सुनकर आते हैं। दोनों बहनें ऐसा बोलकर अनुजा के घर चली आई। अनुजा का घर छोटा सा था, उसमें सिलाई के कपड़ों की वजह से फैलाव भी हो रहा था। छोटी सी जगह में एक सिलाई मशीन खड़ी हुई थी और घर के अंदर बच्चे थे। बुआ आ गई, मैं देखो बुआ आ गई। बच्चों को मैंने जब से बताया है ना कि तुम्हारी बुआ आ गई है, पढ़ाई करके जब से ही बस आप दोनों के आने की राह देख रहे हैं। दोनों अंदर आ जाओ। इस तरह स्वागत तो हमारी माँ ने नहीं किया, भाभी जैसे आप कर रही हैं। भाभी भी तो माँ का ही रूप होती है। आप बैठिए, मैंने आप दोनों के पसंद की गुलाबी खीर बनाई है। वाह खीर, इसको कहते हैं स्वागत। अब लग रहा है कि घर वापस आई हूँ। कम से कम किसी को तो ख्याल है। भाभी आप किसके कपड़े सिल रही हैं? यही पास के घर में एक शादी है तो वो लोग ही कपड़े सिलवा रहे हैं। वाह क्या डिजाइन है, सच में लाजवाब। दोनों बहनें फैशन डिजाइन सीख कर घर लौटी थी। उन दोनों को अनुजा के डिजाइन के कपड़ों ने इम्प्रेस कर दिया। वो दोनों ही वहाँ आकर काफी खुश हुई और खुशी से खीर खाई। जिसके बाद भाभी ये सब कैसे हुआ? आप इतने छोटे से घर में हमें बताइए। कुछ नहीं, बस जब फूट पड़नी होती है तो पड़ ही जाती है। वैसे खैर जो हुआ सही हुआ। भले ये घर छोटा है लेकिन यहाँ आराम है, सुकून है और सबसे बड़ी बात कोई कलेश नहीं है। बस ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम यहाँ खुश हैं। अच्छा भाभी खीर बड़ी अच्छी थी, हम कल फिर आएंगे, अभी चलते हैं। मानसी की बात सुनकर अनुजा मुस्कुराई। जिसके बाद उसने अपनी नंदो को रिहा किया। कहाँ गई थी तुम दोनों? भाभी के घर थे। पता है भैया, छोटी भाभी ने हमारे लिए खीर बनाई हुई थी, बड़ी स्वादिष्ट थी। बस वही खा कर आ रहे हैं। यहाँ पर जो खाना ठंडा हो रहा है उसका क्या? चलो साथ में मिलकर खाएंगे। सौरभ की बात सुनकर मानसी और मनीषा ने खाना खाने से मना कर दिया, जिससे कि उनकी भाभी सोनिका चिढ़ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। दोनों नंदों से जैसी अपनाहियत अनुजा ने दिखाई थी वो घर वालों में से कोई नहीं दिखा पाया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और आज के दिन मनीषा, मानसी, सोनिका, राधा और कार्तिक बाजार आए हुए थे कि अचानक से बारिश होने लगी। ओहो, ये क्या हुआ? बारिश आ रही है भाभी। चलो हमारी शॉपिंग तो हो ही गई है, अब घर चलते हैं। हाँ जल्दी से आओ। अच्छा ही है जो मैंने गाड़ी निकाल ली थी, नहीं तो अभी हम भीग जाते। हाँ माँ, आपने अच्छा किया, नहीं तो हमें भी गरीबों की तरह खड़ा होना पड़ता। ऐसे नहीं बोलते राधा। क्यों, खड़े तो गरीब ही होते हैं। भाभी ये कहाँ से इस तरह की बातें सीख रहे हैं? इन्हें समझाओ। भाभी जल्दी से गाड़ी रोको। क्या है, क्यों रुकवाई गाड़ी इतनी जल्दी में? कुछ रह गया है क्या कहीं? नहीं, वो अनुजा भाभी और राम भाई एक छप्पर के नीचे खड़े हुए हैं। शायद वो बारिश में फंस गए हैं। अगर उन्हें भी घर जाना हो तो चलो अपनी गाड़ी में ले चलते हैं। मानसी की बात को सुनकर सोनिका का खून खौल गया। गाड़ी से कुछ ही दूर अनुजा का परिवार खड़ा था। गाड़ी तो ऐसे रुकवाई थी कि जैसे पता नहीं कौन सा जरूरी काम है। ये काम था। भाभी वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आपको ओह बस मनीषा, मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगी। वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, बंटवारा हो गया है, समझ आया? और अगर इतनी ही हमदर्दी आ रही है ना तो तुम दोनों भी उतर जाओ गाड़ी से और उनके साथ उनके घर चली जाना। भाभी आपका दिमाग तो सही है ना? ये किस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ हाँ एकदम सही है। अब यूं तो सड़क किनारे कितने लोग हैं, तो मैंने ठेका थोड़ी ना लिया है सभी को उनके घर पहुंचाने का। चलो चुपचाप घर को। सोनिका की बात को सुनकर उसकी नंदे चुप हो गईं, जिसके बाद वो गाड़ी से घर आ गई। अनुजा का परिवार अभी भी वहीं था। अरे बारिश अब रुक भी जाना। माँ अगर बारिश का मौसम ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कल स्कूल कैसे जाएंगे?
ये सभी तो सोच सोच कर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अजी राम जी, बच्चों के लिए छाते या रेनकोट का इंतजाम कीजिए, क्योंकि स्कूल तो जाना ही है ना। करता हूँ कुछ जुगाड़, लेकिन पहले घर तो पहुँच जाए। घर जाकर कितने काम करने हैं, लेकिन कुछ भी पास पल्ले ना होने की वजह से यहाँ खड़े रहना पड़ रहा है। माँ, मैंने अभी बुआ को देखा था एक गाड़ी में। बेटा, वो तेरे ताया की गाड़ी थी। उसकी तरफ को तो देखा भी नहीं करो। उसकी तरफ देखना भी गुनाह है, गुनाह। ये आप बच्चों से किस तरह की बातें कर रहे हैं? माना कि भाई साहब सोनिका को रोकते नहीं हैं, लेकिन बच्चों से इस तरह की बातें करके उनके दिलों में बस नफरत ही पैदा करनी है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। जो भाई मेरी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत करवाकर हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं कीजिए। कोई नहीं, अगर वो हमें अहमियत नहीं देते हैं तो हम लेकिन उनकी तरह नहीं बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। अनुजा की बात को सुनकर राम चुप हो गया, जिसके बाद बारिश के रुकने के काफी देर बाद वो लोग घर वापस आए। भाभी और भैया अब आए हैं बाजार से। बेचारे बारिश के चक्कर में वहीं रुके हुए थे। पता नहीं भाभी को भी किस बात की जलन है। अनुजा भाभी की तरफ से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मानसी और मनीषा को समझ में आ रहा था कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे की वजह अनुजा नहीं थी, लेकिन वो किसी से क्या कहती। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे। इन 2-3 दिनों में रेगुलर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से अनुजा के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आज फिर से बच्चों की छुट्टी हो गई। माँ, मैम मना करती है, कहती है कि एक भी दिन की स्कूल की छुट्टी तुम लोगों का भविष्य खराब कर सकती है, इसलिए स्कूल की छुट्टी नहीं किया करो। लेकिन हम तो 3 दिन से घर में ही हैं। हाँ माँ, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, मैम उनसे फाइन भी लेती है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। अभी तुम्हारे पापा आ जाए, मैं कुछ करती हूँ। मैं आ गया। राम जी, और कब तक मैं बच्चों की छुट्टी करवाऊंगी? ये लो, अब बच्चों की छुट्टी करवाने की कोई जरूरत नहीं। इससे इनके लिए रेनकोट बना दो। रेनकोट, वो भी घर में? तो क्या हुआ माँ, आप सभी के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हैं, तो क्या हमारे लिए रेनकोट नहीं बना सकती हैं? हाँ, वैसे तो बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अनुजा ने उसी वक्त उसी पन्नी को बिछाया और उसकी कटिंग करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों बच्चों के नाप के रेनकोट उस पन्नी के अंदर से काटे, जिसके बाद वो उसको सिलने में लग गई। माँ, मैं आपकी कोई मदद करूँ क्या? नहीं मेरे राजा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये बनने वाले हैं। अनुजा ने जरा सी देर में रेनकोट काट कर बना दिए, जिनको पहनकर बच्चे बड़े खुश हुए और बाहर निकल गए। देखो माँ, मैं बारिश में नाच सकती हूँ, कूद सकती हूँ, और मेरे ऊपर गंदे पानी के छींटे भी नहीं आ रहे हैं। माँ, ये रेनकोट तो बड़ा ही अच्छा है ना? तुम्हारी माँ एक नंबर की कलाकार। पूरा गरीब परिवार खुश था कि ऐसे में बच्चों को बालकनी से सोनिका ने देख लिया। और राधा, कार्तिक, अब कब तक फोन चलाने का इरादा है? जाओ बाहर जाकर खेल लो। लेकिन माँ, बाहर तो बारिश आ रही है, अगर हम बाहर गए तो भीग जाएंगे, इसलिए हम नहीं खेलेंगे। बारिश आ रही है तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रेनकोट भी तो लाए हुए हैं ना, उनका क्या अचार बनाना है? अरे बहू, बच्चों के मन की बात है। हाँ, अगर उनका मन नहीं है जाने का तो नहीं जाने दे। बाबा, अगर आपकी सीख पर चली तो इनकी आंखें बदलवानी पड़ जाएंगी। अब कुछ देर को ये बाहर खेलेंगे। सोनिका ने अपने बच्चों को जबरदस्ती रेनकोट पहनाया और उन्हें बाहर भेज दिया। जैसे ही बच्चे बाहर आए तो पिंकी और राजू को देखकर उनसे बहस करने लगे। देखो तो सही कार्तिक, गरीबों के बच्चे भी खेल रहे हैं। ओ गंदे गरीब। गरीब गंदे नहीं होते, अमीर होते हैं, समझ आया? क्योंकि वो बाकी बच्चों को गरीब बुलाते हैं। देख तो लो, गरीबों में गरीब कह रहे हैं। अरे राधा, तू तो बड़ी चालाक है, कैसे लड़ाई कर रही है? क्या है सुषमा जी, बच्चों से क्यों उलझ रही हैं? अगर कुछ सुन लेंगी तो कहेंगी कि मुझे ये कह दिया और मुझे वो कह दिया। अरे तू कितनी बदतमीज है, एक तो अपने बच्चों को नसीहत करने से रही, उन्हें और चढ़ा रही है। सुषमा ऐसे बोलकर चली गई, जिसके बाद बच्चे राजू और पिंकी से ज्यादा ही बहस करने लगे। और अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? बच्चों की बात में तुम आग लगवा लो क्यों निकल आते हो? इसमें आग लगवा की क्या बात है? और जहाँ तक सभी जानते हैं कि आग लगवा कौन है, उस हिसाब से भाभी आप ये कहती हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। अनुजा, क्या हो रहा है यहाँ? लो, आ गया एक और हिमायती। क्या बात हो रही है?
ऐसे ही बच्चों बच्चों की बहस में पूरा घर इकट्ठा हो गया और क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी, मैं तो बस अपने बच्चों को कुछ देर को बाहर लेकर निकली थी। मुझे क्या पता था कि ये भरी बैठी होगी। देख रही हो, आते ही मुझसे बहस कर रही है। अपने घर में भी तुझसे सुकून से नहीं रहा जाता है, जो तू इस तरह से लड़ाई के बहाने ढूंढती है। बोल माँ। लेकिन माँ, आप हमेशा उसी बहू को डांटना जिसको आपको पता है कि पलटकर जवाब नहीं देना आता है ना। चलिए, जो कुछ भी बात हुई है उसको बस खत्म कीजिए। हर कोई यहाँ खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहा है, ये कोई अच्छी बात है? चलिए अंदर चलिए सभी लोग। भाभी आप भी जाओ। मनीषा और मानसी सभी को समझाकर अंदर ले गए। पूरी आग सोनिका की लगाई हुई थी, जिसमें जलना बस अनुजा को पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और आज के दिन बच्चे स्कूल की डायरी में कुछ लिख कर लाए थे। देखो माँ, ये हमारे टीचर ने लिखवाया है। देखो राखी ये क्या है? ये लिखा है कि स्कूल में एक बारिश की थीम पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। सभी बच्चों को बारिश के हिसाब से ड्रेस पहनना है और साथ ही सजावट वाला छाता लेना कंपलसरी है। मैं तो ना माँ बहुत ही सुंदर छाता लेकर जाऊंगी, एकदम राजकुमारी वाला। इस कॉन्टेस्ट में तो मेरे बच्चों के सिवा कोई और नहीं जीतेगा। बच्चों तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी ड्रेस और छाता लाऊंगी। सोनिका सोच चुकी थी कि वो सबसे महंगा ड्रेस और छाता खरीद लेगी। जब कुछ देर बाद उसका पति सौरभ काम पर से आया तब सोनिका बोली, हाँ तो ले आओ, बाजार में कितनी तरह के छाते मिलते हैं, उनमें से कोई। अरे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन का छाता चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। आखिर पूरे स्कूल में हमारी इज्जत का सवाल है। अरे वाह, अब तो लगता है कि अपना टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया। चलो दीदी अंदर चले। नहीं, अभी नहीं, अभी अंदर नहीं जाना। पहले देखते हैं कि भाभी क्या बात करती है, तब हम जाएंगे। मानसी और मनीषा छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। उन्हें लगा था कि उनकी फैशन डिजाइनिंग अब काम आएगी, लेकिन जो तुम बोल रही हो कंपटीशन, मानसी और मनीषा भी तो यही कोर्स करके आई हैं, उनसे कुछ बनवा लो। मानसी और मनीषा से कुछ बनवा लो? उन्हें अपनी तो पता है नहीं, वो क्या बनाएंगी। नहीं, उनके बस की बात नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ब्रांडेड खरीदूंगी। क्या? भाभी को तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे जाने से रोका था, क्योंकि मैं भाभी को अच्छे से जानती हूँ। वो कभी किसी के साथ अच्छी हो ही नहीं सकती है। मनीषा ऐसे बोलकर वहां से आ गई। मानसी भी हट गई थी। वहीं सोनिका ने अपने बच्चों की ड्रेस के लिए सौरभ से खूब पैसे लिए, जिसके बाद उसने उनके लिए महंगी ड्रेसेस ऑर्डर कर दी। माँ, हमारी ड्रेस सभी से ज्यादा महंगी और सभी से ज्यादा अच्छी होंगी ना? हाँ बिल्कुल, देखना मेरे बच्चों, तुम लोग ही पहला प्राइज लेकर आओगे। ये हम सभी से ज्यादा अच्छे लगेंगे। एक तरफ सोनिका को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था, तो वहीं दूसरी तरफ अनुजा। अरे नहीं, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कल बच्चों को स्कूल में अचानक से मैं कहां से अच्छी छतरियां लाके दूंगी। तभी दोनों नंदे वहां आती हैं। भाभी, अगर हम आपकी मदद करें तो कैसा रहेगा? तुम लोग सच में मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, इससे ये हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अनुजा मानसी और मनीषा के आ जाने से कुछ राहत में हुई और उन्होंने अपना काम शुरू किया। मनीषा और मानसी अपनी बचपन की छतरियां ले आई, जिन्हें उन्होंने सजाने का फैसला किया। मेरे पास तो बस ये गुलाबी और सफेद रंग की ही साड़ियां हैं और पुरानी हो गई है। ये तो भाभी दोनों ही रंग बड़े ही अच्छे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप इनकी पतली पतली पट्टियां काटिए, बाकी हम देखते हैं। अनुजा ने वैसे ही किया जैसा मनीषा ने बोला था। उसने उन साड़ियों की पट्टी की, जिन्हें मनीषा और मानसी ने छातों के ऊपर प्लेट्स बनाकर लगाना शुरू किया। वो एक पट्टी गुलाबी रंग की लगाती तो दूसरी सफेद। ऐसे ही उन्होंने छाते तैयार किए, जिसके बाद वाह, ये तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सच में इन छातों का तो जवाब ही नहीं है। अभी बच्चों के बीच में मुंह देखे से नहीं रहेंगे। भाभी, वो रेनकोट कहाँ है जो बच्चों के लिए आपने बनाए थे? जरा वो दिखाना। हाँ दिखाती हूँ ना, देखो ये शादी बनने के बने हुए हैं भाभी। अगर हम इन्हें भी इन झालरों की तरह सजा देंगे ना, तो ये भी सुंदर हो जाएंगे। चलो दीदी करते हैं। दोनों नंदों ने उन रेनकोट पर भी ऐसे ही कपड़ों की झालर लगा दी और कहीं कहीं उन्होंने छाते और कपड़े के ऊपर भी बो बनाकर लगाई। पूरा बन जाने के बाद राजू और पिंकी के कपड़े बड़े ही सुंदर लग रहे थे। ऐसे ही अगला दिन आया और सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ स्कूल आ गए। सभी के माँ बाप बैठे हुए थे और स्टेज पर शो शुरू हुआ। हेलो एवरीवन, मैं रोशनी हूँ और आज मैं बनी हुई हूँ पानी की एक बूंद।
आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। माँ देखिए रोशनी आ गई। मेरी बच्ची रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। बहुत सुंदर है। ये सब क्यों बोर कर रहे हैं? जल्दी से मेरे बच्चों को स्टेज पर भेजे तो अच्छा लगेगा। हेलो, मेरा नाम है राहुल और मैं बना हुआ हूँ एक काला बड़ा बादल। हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। माँ जी देखो, मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही एक एक करके बच्चे आए और फिर सोनिका के बच्चों का नंबर आया। उन्होंने हाथों में छाते लिए हुए थे जो ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर ब्रांड के टैग जरूर थे। ऐसे उन्होंने छातों से मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन वो भी बेकार थी। हेलो, हम हैं राधा और कार्तिक और हमारी जोड़ी सभी के ऊपर भारी। मेरे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। माँ जी देखिए, मैंने इनकी ये ड्रेसेस पूरे 1 लाख में बनवाई है। सोनिका ऐसे ही हल्ला मचाने लगी और ऐसे ही सभी के ऊपर अपने बच्चों की ड्रेस के पैसे जता रही। कुछ ही देर के बाद उसके बच्चे गए और अनुजा के बच्चे राजू और पिंकी स्टेज पर आए। वो सभी बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हेलो, मैं हूँ राजू और ये है मेरी दीदी पिंकी। ये देखिए हमारा छाता कितना ज्यादा प्यारा है ना। पता है ये हमारी मम्मा और बुआ जी ने डिजाइन किया है, तो ये दुनिया का सबसे अच्छा और बेस्ट छाता है। बच्चे भी ना, तूने तो बच्चों के बड़े ही अच्छे छाते बना दिए हैं अनुजा। तू तो कलाकार निकली। कहने को तो मेरा भी बेटा है इस कंपटीशन में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजी अनुजा के बच्चे ले जाएंगे। ये कितने प्यारे लग रहे हैं इन कपड़ों में। सभी ऐसे ही दिल खोलकर अनुजा के बच्चों की तारीफ करने लगे, जिससे सोनिका चल रही थी। कुछ ही देर बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो आज की बेस्ट ड्रेस का खिताब जाता है राजू और पिंकी को। अरे वाह, मेरे बच्चे जीत गए। राम जी हमारे बच्चे जीत गए। क्या ये गरीब जीत गए? और मेरे बच्चों का क्या? अनुजा खुशी से बच्चों के पास गई। ऐसे ही बस सोनिका भी गुस्से में जा ही रही थी कि तभी सोनिका के दोनों बच्चे राधा और कार्तिक ने स्टेज पर ही बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने अपने छातों को फेंका और माया गरीब कैसे जीत गए? आपने जो कहा था कि हम ही जीतेंगे। हमारी ड्रेस सभी महंगी है और अच्छी भी है। अरे बच्चों, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? बच्चे तो खुली किताब की तरह हैं, जो सीख लिखोगे वही उसके अंदर बस जाएगी। सोनिका, ये तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे संस्कार बोल रहे हैं। अरे बच्चों, अब बस भी करो। हम तो यहाँ तुम्हारा शो देखने को आए थे, ना कि इस तरह से जलील होने को आए थे। अब चुप हो जाओ। गंगा ने किसी तरह बच्चों का मुंह बंद किया, लेकिन सोनिका की बेइज्जती तो वो करवा ही चुके थे। घर आने के बाद सोनिका ने बच्चों को डांटना चाहा, लेकिन ये तुम किस तरह की बातें कर रहे थे बाहर? तुम लोगों को अपनी माँ की इज्जत की भी परवाह नहीं है। माँ, आपने कहा था कि हम ही जीतेंगे और जीत गए वो झिंगुर। अब बताइए क्यों हुआ ऐसा? बच्चों, वो कोई झिंगुर नहीं है, तुम्हारे ही भाई बहन है। भला तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप तो चुप ही रहिए। आपको तो वैसे भी उनकी ही मदद करनी थी। अब यहाँ नहीं आइए। कार्तिक चुप कर, ऐसे बात करते अपनी बुआ से। सोनिका के दोनों बच्चों की जबान अब उसके ही काबू से बाहर थी, लेकिन बस वो बेचारी चुप हो गई। ऐसे ही 1-2 दिन और बीते और आज के दिन। अरे मनीषा, मानसी, तुम दोनों ने कितने जिद और मन से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, ये बोलकर कि भविष्य में तुम अपना बुटीक शुरू करोगी, लेकिन अब तुम कुछ करने को बोलती ही नहीं हो। बाबा, मन तो करता है कि घड़ी की चौथाई में ये काम हो जाए, लेकिन बस क्या किया जाए? आपको पता है हमारी डिग्री अभी मिलनी बाकी है। पहले रुकी हुई फीस जाएगी, उसके बाद हमें डिग्री मिलेगी। तो क्या तुम्हें तुम्हारे भाई ने फीस के पैसे नहीं दिए? नहीं भैया, कमरे में है क्या? मनीषा और मानसी अपने भाई सौरभ के कमरे में चली गई, जिसके बाद भैया आप हमारी रुकी हुई फीस के पैसे कब देंगे? हम लोगों को, आपको तो पता ही है कि डिजाइनर की डिग्री चाहिए, तभी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्या मतलब रुकी हुई फीस? लेकिन मैंने तो जब जब तुमने मांगा है सारी फीस दी है। और तुम्हारी भाभी को सोनिका? हाँ, तो मैंने भी इन्हें भेज दिया हर बार ही। भैया आपने लास्ट ईयर की फाइनल फीस नहीं दी है, पूरे 1 लाख रुपए। नहीं नहीं नहीं, मैंने दी है। सोनिका, अब से 1 महीने पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। क्या तुमने वो मेरी बहनों को नहीं भेजा? बोलो बोलो ना। नहीं नहीं, भेजे मैंने। क्यों नहीं भेजे? जब मैंने वो साफ साफ अपनी बहनों की फीस को कहकर दिए थे तो। हाँ
नहीं भेजे, आपके ऊपर ही क्या ठेका है? इनका बाप जिंदा है, एक और भाई है, एक बार उनसे भी तो फीस भरवाइए, या आप ही फालतू रह गए हैं? बकवास बंद करो सोनिका, तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्या कर लेंगे आप? दोनों पति पत्नी के बीच माहौल ऐसे ही बिगड़ने लगा। जब मनीषा और मानसी ने ये देखा तो उन्होंने बात को संभालने के लिए झूठ बोल दिया। चलिए चलिए, आप झगड़िए नहीं भैया, हमने खुद ही फीस जमा कर दी है। वो तो जो हमें पॉकेट मनी मिलता था, हम उसको बचा लेते थे, हमारी फीस क्लियर हो गई है, आप चिंता नहीं कीजिए। नंदे झूठ बोलकर निकल आई, लेकिन अब उनके चेहरे से उदासी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो बेचारी बस अपना मन मारकर अपने भाई भाभी के बीच की लड़ाई रोकने को निकल आई, लेकिन उन्हें अनुजा ने देख लिया था। अरे आप लोग बाहर कहाँ टहलने आई हैं? ये बारिश में, और इतनी परेशान क्यों हैं? आइए मेरे घर में आइए। तीनों बेड पर बैठ गईं। कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही बस। ऐसे ही तो कोई भी परेशान नहीं होता है, बताओ तो सही कि क्या बात है? अनुजा ने अपनी नंदों से सच जान ही लिया, जिसके बाद वो उन्हें अपने घर लाई और उन्हें अपनी पहली रसोई में मिला हुआ तोहफा निकाल कर दे दिया। ये लो, और कर दो अपनी फीस जमा। नहीं नहीं भाभी, हम आपसे ये नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं ले सकती? क्या मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ? ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा नहीं करो, ले लो। जब तुम बुटीक खोलोगी तो मेरे लिए भी कपड़े बनाना। अनुजा की बातों को सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देख के मुस्कुराईं, जिसके बाद उन्होंने उससे वो हार ले लिया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में बारिश थीम पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। सोनिका ने अपने बच्चों के साथ हिस्सा लिया, वहीं मनीषा और मानसी ने अनुजा का भी नाम लिखवा दिया। अच्छा हुआ जी ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, अब तो मैं और मेरे बच्चे ही बस दिखाई देंगे। हाँ, अभी ऑर्डर करती हूँ कोई अच्छी अच्छी रेन ड्रेसेस, इस बार तो हम ही जीतेंगे। कंपटीशन की थीम बारिश ही थी, जिसके हिसाब से सोनिका ने अपने और अपने बच्चों के लिए ही महंगी महंगी ड्रेसेस ऑर्डर कर। ऐसे ही नंदो ने जब अनुजा को आकर बताया, अरे नहीं, तुम दोनों ने मेरा नाम क्यों लिखवा दिया? अब मैं क्या करूँगी? भाभी आप तो कितनी क्रिएटिव और कलाकार हो, हम मिलकर कुछ बहुत ही अच्छा बनाएंगे। चलिए अब घबराइए नहीं, सोचिए कि हमें क्या करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर खाली छाता सजाने की बात थी तो काफी कुछ था, लेकिन रेन ड्रेस, चलिए छातों से ही ड्रेस बनाते हैं भाभी। मनीषा ने मानसी और अनुजा को अपना आइडिया बताया, जिसके बाद दोनों ननद अपने पास जो भी पैसे थे उससे रंग बिरंगे छाते ले आई। छाते लाने के बाद तीनों ने उन्हें खुलकर उनकी प्लास्टिक को अलग कर दिया। ये काम तो हो गया, चलो अब मैं इनसे ड्रेस सिलती हूँ। अनुजा अपनी मशीन पर बैठी और उनसे ड्रेसेस सिलना शुरू कर दिया। उसने अंदर से बॉडी कॉन, लेकिन ऊपर से एक ओपन फ्रिल वाला ड्रेस बनाया। कुछ देर में ड्रेसेस तो बन गई, लेकिन ड्रेसेस तो अच्छी है लेकिन कुछ ज्यादा ही प्लेन है, चलो इन्हें डेकोरेट करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। अनुजा ने अपना आइडिया सभी को बताया, जिसके हिसाब से ही उन्होंने डेकोरेट भी किया। ऐसे ही कॉन्टेस्ट का दिन भी आ गया। सभी घर वाले ऑडियंस सीट पर थे और ऐसे ही शो शुरू हुआ। सबसे पहले सुषमा की बहू राधिका स्टेज पर आई, जिसके साथ उसकी बेटी भी थी। वाह, मेरी बहू और पोती कितनी सुंदर लग रही है। सभी ने ताली बजाई, जिसके बाद विमला की बहू और उसका पोता स्टेज पर आए। सभी के कपड़े सुंदर थे। जिसके बाद सोनिका ने अपने बच्चों के साथ एंट्री की। सोनिका की ड्रेस बहुत महंगी तो थी, लेकिन अच्छी नहीं थी। वो लंबा सा कोट था जो चमगादड़ की तरह लग रहा था। अरे ये छोटे मोटे चमगादड़ के बच्चे किसके हैं? इसको कुछ और नहीं मिला था पहनने को। लोगों की बातों से सोनिका अपने बच्चों के साथ चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तभी आखिर में गरीब अनुजा अपने बच्चों के साथ स्टेज पर पहुंची। उन्हें देखते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फूलों से सजी उनकी खूबसूरत रेन ड्रेस और मैचिंग फूलों वाले छाते देखकर हर कोई उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस गरीब को ऐसी ड्रेस कहाँ से मिल गई? इसको कहते हैं ड्रेस? क्या ड्रेस है? और माँ को तो देखो, उसने भी मैचिंग ड्रेस पहनी है। कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों। सभी को इनकी ड्रेसेस इतनी अच्छी लगी कि बहू को पहला पुरस्कार मिल गया और साथ ही साथ अब अनुजा और नंदू के पास वैसी ही ड्रेस बनाने के ऑर्डर भी आ रहे थे। अनुजा मेरे लिए भी ऐसी ड्रेस बना देना, मैं तुम्हें सामान ला दूंगी। हम बुटीक खोल रहे हैं, आपका स्वागत है। आखिर में मानसी और मनीषा ने अपनी भाभी अनुजा के साथ मिलकर एक बुटीक शुरू किया, जो देखते ही देखते सफल हो गया। दोनों नंदों ने अनुजा को उसका हक दिलाकर सम्मान के साथ बड़े घर में वापस बसाया, जबकि सोनिका को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दोस्तों,
अगर आपको भी लगता है कि मनीषा और मानसी जैसी नंदे हर भाभी को मिले जो प्यार से रेनकोट और ड्रेस बनाकर उसका हौसला बढ़ाएं, तो कमेंट में ऐसी ननद हर घर में हो